अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। 25 अप्रैल इतवार के दिन से कतर में जो भी कहीं से भी आएगा उसको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप में से किसी भाई को कतर में कोरोना हुआ था और वो लोग ठीक होने के बाद में अगर अपने मुल्क छुट्टी में जाते हैं तो छुट्टी से वापस आने के बाद में कतर में क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। कल ही इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आपको आई बटन में वीडियो नज़र आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी देने वाला हूं, तो वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर कोई आदमी अपने मुल्क से कोविड-19 की वैक्सीन का एक डोज लगवा कर कतर जाता है तो ऐसे आदमी को कतर जाने के बाद में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। उसके लिए क्वारंटीन में रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोविड-19 की वैक्सीन का दोनों डोज लगवा कर अपने मुल्क से जाता है तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर कोई आदमी अपने मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीन का एक डोज लगवा कर कतर जाता है वर्क वीज़ा में, तो दूसरा डोज कतर में लगवा सकता है। अगर किसी आदमी को कोरोना हुआ था और ट्रीटमेंट के दौरान उसको प्लाज्मा दिया गया था तो ऐसे लोगों के ऊपर ज़रूरी है कि वो 3 महीना के बाद में कोविड-19 की वैक्सीन ले। दोस्तों, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं न्यूज़पेपर स्टडी करने के बाद भी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। अब मैं आप लोगों की तरफ से किए हुए कुछ क्वेश्चन को ले लेता हूं। तो इसमें सबसे पहला सवाल है, किसी भाई ने सवाल किया है कि वो कतर में है, ID एक्सपायर हुए 4 महीना हो गया है, यानी उसको 3 महीना जो है ग्रेस पीरियड होता है वो भी पार हो गया है, 1 महीना उसको फाइन का पीरियड चल रहा है। 24 अप्रैल यानी कल उसका फ़्लाइट है, तो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और ये भाई जो है नेपाल से बिलोंग करता है, तो नेपाल में भी जो है कोरोना केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 2400-300 इस तरह का केस आज डेली आता है, तो आपके ऊपर में पीसीआर टेस्ट ज़रूरी होगा। आप चाहें तो अपनी एयरलाइन से पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा काम है, आपको ID कैंसिल करवाना पड़ेगा। चूँकि आपको 1 महीना का फ़ाइन है तो आपको फ़ाइन पे किए हुए बिना आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो अपनी कंपनी से बात कीजिए और ID को कैंसिल कीजिए। ID कैंसिल किए हुए बिना आप कतर से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आप CID के ज़रिए घर जाते हैं तो फिर ID कैंसिल नहीं करवाना पड़ेगा। CID वाले अपने तरीके से आपको घर भेज देंगे। किसी भाई ने पूछा है कि कोरोना का केस बढ़ रहा है तो क्या कतर का वीज़ा फिर से बंद होगा? देखिए दोस्तों, इसके बारे में ऐसा कोई अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है जिसमें कहा गया हो कि वीज़ा बंद होने वाला है। ऐसी कोई खबर नहीं है। अगर आप देखें तो इंडिया में अभी डेली 3 लाख से ज़्यादा कोरोना का केस आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी कतर वीज़ा सेंटर बंद नहीं है, बल्कि सभी सर्विस चालू है। तो ये देखते हुए कहा जा सकता है कि कतर का वीज़ा बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर इसके बारे में कोई भी खबर मिलेगी तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। कतर में लेडीज़ के लिए वर्क परमिट कैसे बनाते हैं अगर वो अपने हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप में हो? कतर में अगर कोई लेडी अपने हस्बैंड या फादर या ब्रदर की अगर स्पॉन्सरशिप में है तो वो दूसरी जगह पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। इसके लिए आपको जो है किसी भी टाइपिंग सेंटर में कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पर आपका काम हो जाएगा। एक भाई ने कल वाले सवाल के नीचे में कमेंट किया है कि सर्टिफिकेट कहाँ से लें? असलम भाई, कल वाली वीडियो में मैंने जो आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भाई को कोरोना होता है, अगर वो छुट्टी में जाते हैं तो आने के बाद में उसको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। तो उसी के बारे में पूछे कि सर्टिफिकेट कहाँ से लेंगे। तो दोस्तों, आप इसकी जानकारी के लिए 16000 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो के आखिर में आ चुके हैं। कतर में 2 दिनों के मुकाबले में 22 अप्रैल को जो कोरोना का केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें कमी देखने में आई है। तो दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है। 22 अप्रैल को जो टोटल कोरोना केस रिकॉर्ड हुआ था उसमें 800 नए केस रिकॉर्ड हुए थे। इसमें 590 लोकल लोगों में, जबकि 210 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 976 लोग इस वायरस से ठीक हो गए, जबकि 7 लोगों का इस वायरस से डेथ हो गया। कतर में अभी तक टोटल 13,45,423 कोविड-19 की वैक्सीन का डोज लोगों को दिया जा चुका है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर से रिलेटेड डेली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।